अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक ठाक है। आज मैं आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्या कहते हैं उसको, वाकया पेश करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल फिल्मी सी, जैसे फिल्मों में हम देखते थे सुनते थे ना, वैसा ही मेरे साथ एक वाकया पेश आया हंगरी में। अभी जब मैं हंगरी के टूर पे था, तो आपने जो मेरा पिछली वीडियो मेरी देखी होगी ना, तो उसमें आपने देखा होगा एंड जोन सा था ना, वो एक बिल्डिंग के ऊपर मैं कोड डाल रहा होता हूँ कि दरवाज़ा खुल जाए। अब उस दरवाज़ा खुलने तक का जो सफ़र है ना, वो आपने नहीं देखा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, और मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं इतनी वीडियो बना सकता। दूसरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उसको वीडियो बनाऊं। लेकिन ये वाकया इस तरह का है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। वाकया ये है कि जब मैं हंगरी पहुंचा ना, तो हमारी फ्लाइट तकरीबन आधा घंटा लेट थी। आधा घंटा लेट होने से बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आधा घंटा जब लेट थी, तो मेरी जो कम्युनिकेशन है ना, उस हॉस्टल के जो मालिक है ना, उसके साथ चल रही थी कि भाई मैं इस टाइम पे पहुंचूंगा, मैं फ्लाइट मेरी डिले हो जाएगी, तो तुम यानी दरवाज़ा खोल देना। तो उसने कहा था कोई टेंशन ही नहीं है, तुम आना और दरवाज़ा खुल जाएगा। अब फ्लाइट डिले होगी, उसको क्या पता, ना मुझे पता, मेरे पास नेट नहीं था वहाँ पे। तो लुबेलबाब ये है कि मैं जब निकला हूँ वहाँ से पहुँचा हूँ, आपने वो देखा होगा मिनी बर्ड, एक टैक्सी सर्विस है हंगरी में, बड़ी अच्छी सर्विस थी वो। उस बंदे ने बड़ा एंटरटेन किया मुझे, और बड़ा खुश हुआ था कि भाई मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तान से आया हूँ, उसने मुझे डिस्काउंट भी काफ़ी दिया था। अच्छा जी, मैंने जब वो कोड डाला है ना, तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। खोलने से मुराद ये थी कि ऊपर जो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट रखा हुआ था ना, या उन्होंने टेक केयर रखा हुआ था अपने हॉस्टल का, जो सब चीज़ों को डील करता था, वो मेरा ख्याल कहीं सो गया था। वो सो नहीं गया था, सो मेरे भाग भी गए थे। क्योंकि मैं लगा वो कोड डालने, दरवाजा खड़काने, नॉक करने के, भी दरवाजा खोल दो, इतनी ठंड हैगी, मैं किधर जावा। तकरीबन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद जब मैं थक गया कि भाई मुझे जब उम्मीद बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि भाई ये दरवाज़ा आज खुलता है, तो मैंने सोचा कि चलो किसी से ना मदद ली जाए, मदद मांगी जाए। तो मैंने क्या किया कि मैं मेन रोड पे आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं किसी भी मुल्क का ट्रैवल करता हूँ ना, तो जो हॉस्टल होता है ना, वो मैं रेलवे स्टेशन के करीब करीब लेता हूँ, ताकि मूवमेंट में आसानी रहे। तो वो जो मेरा हॉस्टल था ना, वो मेन रोड से ना 20 कदम पे समझ ले था। यानी ये मैं निकला तो सामने मेन रोड थी। अच्छा, मैं राइट एंड लेफ्ट देख रहा हूँ कि भाई मैं किसको हाथ दूं। रात के मैं 1:30-2 बज रहे थे शायद, और ठंड भी थी। तो मैंने देखा कि एक लड़की दुबली पतली बाजी साइकिलिंग करती हुई या साइकिल पे आ रही थी। मैंने उसको हाथ दिया तो वो रुक गई। उसकी किस्मत माड़ी बेचारी, वो रुक गई। तो उसको मैंने कहा कि मैं फॉरेनर हूँ, टूरिस्ट हूँ, और ये मेरा हॉस्टल है सामने, और मेरे पास यानी मोबाइल यानी कि यहाँ की सिम नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे हेल्प करो कि इसको कॉल करो इस नंबर पे। मेरे पास एक नंबर था, ताकि वो जो रिसेप्शनिस्ट है ना, वो दरवाज़ा खोल दे और मैं अपने रूम में चला जाऊँ। उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। उसने भी ना मोबाइल मुझे दिया, या मैं ख्याल उसने कहा कि नंबर बताओ। मैंने उसको नंबर बताया, तो उसने ना नंबर डायल किया, और बेल जा रही है, फ़ोन नहीं उठा रहा वो। सेवरल टाइम्स उसने ना ये मेरे साथ कोशिश की है। तो मैंने उसे कहा एक काम करते हैं, तुम ना अपना वाईफाई शेयर करो मेरे साथ, जो मेरे पास उसके बॉस का व्हाट्सअप आईडी है ना, मैं उस पर मैसेज करता हूँ कि यार मैं बाहर खड़ा हूँ, तो तुम दरवाज़ा खोलो ताकि मैं अंदर आ जाऊँ। उसने कहा हाँ, ये भी कर लेते हैं। उसने अपना वाईफाई शेयर किया है। मैंने वो उसको मैसेज किए कि उसका नाम डैनियल था, मालिक का नाम ना। तो मैंने उसे कहा कि भाई मैं बाहर खड़ा हूँ, तो तुम प्लीज़ ओपन द डोर।
मैसेज का जवाब भी ना आए। बहरहाल उसने कहा कि चलो हम दोबारा कोशिश करते हैं। मैंने वो कोड डाला है, फिर बेल जा रही है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि वो सो गया ऊपर। अब रात के 2 बज गए, सो गया वो। तो ठंड भी है, अब आपको पता है सर्दी में रज़ाई में नींद भी बड़ी मज़ेदार आती है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने भी बड़ी कोशिश की। अब हम गली में ना खड़े हुए हैं और यकीन करें बिल्कुल मुझे बचपन अपना याद, जिसने बचपन जैसी चीखा मारते थे गली दे विच वाला लाने सा। मैं गली च लगा होया, हेल्प हेल्प एनीबॉडी देयर, कोई है साडी मदद करो, हेल्प। अच्छा वो कुड़ी नूं मैं कहा यार तू अपनी जुबान दे विच ना हंगरीन दे विच कह के मदद मेरी आप ओपन दरवाजा खोल। ओ भी ओ चाहो पहले ही माड़ी जी तो दी आवाज ना निकले। वो लगी हुई है पाजी कि भाई कोई है दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। ते अच्छा वो बिल्डिंग की जो आउटलुक है ना, एक्सटीरियर वॉल जो सी वो मैंने वीडियो में आपको दिखाई है, वो मुझे ऐसे लगे कि जो सामने विंडो है ना वो थोड़ी नीचे, और मैं ना स्पाइडरमैन बन के चढ़ के ना जरा नॉक कर दिया। मैं उन्होंने कहा कि काम करते हैं, मैं ना दीवार पे चढ़ता हूँ और वो विंडो पे नॉक करता हूँ। कहती हाँ ये ठीक है दूरों तो सही लग रहा सी, जो मैं नेड़े गया हुआ ना और मेरे को चढ़िया ना जाए उसे चढ़ा ना जाए। मैं कहा नहीं यार ये ना दीवार ऊंची है विंडो ऊंची है। पर लुबे लुबाब ये कि वो थक गए, मैं भी अब परेशान। मैंने उसे कहा ये कि तुम ना जाओ और तुम लेट हो रही हो। तो उसने कहा नहीं मैं आपको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। ओए होए होए, मैं यकीन करो दिल च वही है तो बड़ी चंगी गल हैगी। बिल्कुल सीन हो गया, फिल्मी सीन, आप समझो फिल्म ही चल रही थी। तो मैं कहा नहीं नहीं इट्स ओके, मैं तो अब रहना ही यहीं पे, मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो कोई और जगह भी नहीं है रहने के लिए। कहती नहीं मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर कोशिश हमने दोबारा की तो उसने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं, मेरे पास एक सोल्यूशन है, तुम ना मेरे साथ मेरे घर चलो ये सुनना था, मेरा दिल करे भाई चलो कदों दी तू पहले कह दे बीबी होसी पहले ही तुर पई है। मैं कहा नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं मैं जा सकता, तुम्हारे वालिदैन जो घर में है ना वो गुस्से होंगे कि भाई किसी स्ट्रेंजर को तुम ले आई हो, अननोन पर्सन को अपने साथ ले आई हो। तो उसने मुझे कहा कि नहीं मैं अकेली रहती हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर रूम है यानी गेस्ट रूम है, तुम उधर सो सकते हो। अब मैंने कहा यार ऑप्शन तो अच्छी है लेकिन अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इस ऑप्शन पे जाने से पहले ना हम तकरीबन 5-10 मिनट और ट्राई करते हैं। हमने 5-10 मिनट और ट्राई की तो दरवाज़ा ना खुला उस्ताद वो फिर मैंने उसे कहा चलो यार अगर तुम्हारा दिल मानता है ना तो चलते हैं। तो फिर वो जाने से पहले कहती है चाह तो हम रहे हैं लेकिन एक बात है। मैं कहा, कहती है कि तुम मुझे मारोगे तो नहीं मैं ना हसन लग गया। मैं क्या मैं तेनू क्यों मारना है बीबी ते मैं तेनू क्यों मारना, तू गल कीती क्यों कि मैं तेनू मारना है। तो कहती नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी, इट्स ओके सीरियस ना लो, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं कहा नहीं नहीं तुमने सोचा कैसे, तुमने मेरी दाढ़ी देख के कह दिया कि भाई मैं ऐसे करूँगा। कहती नहीं नहीं मैं अपोलोजाइज करती हूँ, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ परेशान ना हो, मैं मजाक कर रही थी, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा मैं कहा चलो ठीक है। खैर हम पैदल ना बस स्टेशन तक गए। बस स्टेशन तक जब पैदल गए ना तो उसने मुझे समझाया कि भाई तुमने ना फलाने स्टेशन पे उतरना है, फलाने स्टेशन पे उतरना है। अब मुझे वो नाम याद ना हो तो बहरहाल कुछ कर कर आके ना मैं बस पे बैठा हूँ और मैंने कहा यार बस की तो टिकट भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। तो हमने फिर वो ड्राइवर को कहा कि हमारे पास टिकट नहीं है, पैसे हैं तो तुम पैसे ले लो। तो उसने कहा कि इट्स ओके बैठ जाओ, तुम बस में बैठ जाओ। मैं बस में बैठ गया तो उसने कहा कि तुम इधर से बस में बैठो, इस स्टेशन पे तुमने उतरना है ना, तो मैं वहां पे पहुंच जाती। तो मैं बस पे बैठा हूँ और जब मैं अपने स्टेशन पे उतरा हूँ, जिस स्टेशन पे उसने मुझे कहा था कि उतरना है, वहां पे वो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, वो खड़ी हुई वेट कर रही थी मेरा। तो हम वहां से फिर पैदल चले गए उसके फ्लैट तक।
अपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली। यूरोप में लोग मोस्टली लोग ना अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो अपार्टमेंट्स में गए तो अब दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल फिल्मी सीन, पहले आप, मैं कहनी पहले आप सब वो गई अंदर, मैं भी गया अंदर। तो उसने जाने से पहले वैसे एक बात है, उसने हर वो चीज़ पूछी जो कि मुझे नहीं पता, इनका कल्चर ऐसा है कि भाई तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ना कैट भी है। मैंने कहा मुझे कैट से एलर्जी तो नहीं, लेकिन मैं बिल्ली पकड़ता नहीं, हाथ नहीं लगाता बिल्ली को। तो कहती है ओ रियली सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे पास कैट है तो, लेकिन डोंट वरी, परेशान ना हो, मैं उसको साइड पे कर दूंगी। तो जब हम घर गए ना तो उसके बिल्ली ने गंद डाला हुआ था उसने बिल्ली को साइड पे किया। तो फिर उसने मुझे, मैं मेरे पास खाने के लिए कुछ था, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, मुझे भूख लगी हुई है, तो ये मेरे पास खाने के लिए कुछ है, तो तुम ये आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं ये खाऊंगी। फिर मैंने उसको, खैर वो खजूर वाले बिस्किट होते हैं वो मैं अपने ट्रैवलिंग में साथ रखता हूँ, तो वो उसको बड़े पसंद है, वो उसको दिए। खैर मैंने शवारमा वगैरह खाया है। और उसने मुझे कहा ये रूम है आपका। और रूम, अच्छा रूम तो पहले वही सीन, फिल्मी सीन, बाहर काउच पे ऐसी मैं उत्ते बह गया, मैं कहा हूँ मैं इतने सो जाना, वो अंदर सो जाए। तो कहती है आप रूम में चले जाए। मैंने कहा नहीं मैं ना इधर काउच पे ही ठीक हूँ, आप रूम में सो जाओ। कहती नहीं जब वो रूम है तो तुम उधर सो जाओ। मैं चलो खैर रूम पे गया। तो अब वो डरी हुई थी, उसने मुझे कहा कि मैंने ना सुबह ड्यूटी पे जाना है। तो मैंने कहा कितने बजे जाना है? कहती 6 बजे। मैंने कहा टेंशन ही नहीं, बस तुम मुझे उठा देना। तो मैं उठा देना, तो मैं रूम पे गया हूँ और मैं लेटा हूँ, मुझे पता ही नहीं सुबह कब हुई है। अब सुबह जब हुई है ना, मेरी आंख खुली तकरीबन 8 बजे। मैं कहा यार इन्हें तो ड्यूटी पे जाना सी। वो मेरा ख्याल है वो डरी हुई थी, वो इस चक्कर में कि भाई ये फटाफट सुबह हो तो ये निकले यहाँ से। जब मैं उठा हूँ तो मैं आराम से, मैं मुंह हाथ शाथ धो के तैयार होके, तो जब मैं बैग में चीज़ें डाल रहा था तो उसको शायद आवाज़ चलेगी, वो उठ गई। तो कहती गुड मॉर्निंग, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ आपके लिए। मैं कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पीना। तो तुम्हारा इतनी मेहरबानी कि तुमने मुझे रात के लिए स्पेस दी सोने के लिए। तो अब ना तुम मुझे एक और फेवर दो, मुझे ना अब उस स्टेशन तक भी छोड़ के आओ जहाँ से तुम मुझे लेके आई हो रात को, मुझे तो वापसी का रास्ता नहीं आता। बहरहाल वो बेचारी उठी है मेरे साथ, मुझे मेट्रो उसने, हाँ मुझे ना उसने मेट्रो पे बिठाया है और उसने कहा कि फलाने स्टेशन पे तुम उतर जाना, तो इंशाल्लाह ये उधर ही उतर ट्रेन जाएगी। 3 मिनट क्या कहते हैं उसका, मुझे अब नाम भी भूल गया यार उसका स्टेशन का ना, वहाँ पे मेन स्टेशन पे उतरना था उसको, क्योंकि उसके पास ही तो मेरा हॉस्टल था। खैर मैं वहाँ से निकला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सीधा अपने हॉस्टल में गया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यार हर तरफ अच्छे और बुरे इंसान मिक्स हैं, लेकिन उस लड़की की हिम्मत को दात है भाई जिसने फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर को देखा और उसकी मदद की, बड़ी बात है। क्योंकि रास्ते में मुझे ना कुछ पाकिस्तानी भी मिले थे जिनको मैंने बताया यार मेरे को था तो नहीं कि रहना से ते बेचारी मैंने घर लेके, उन्होंने नहीं किया कि भाई तू साढ़े नाल आ जा। ते बहरहाल आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और आप एक बात याद रखो, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि भी फलाना बड़ा चंगा होएगा, नहीं, ये कुदरती कोई मिल जाए तो मिल जाए, वरना सब अपने काम से काम रखते हैं। तो ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया था जो बिल्कुल फिल्मी स्टोरी बेस्ड था, यानी अनएक्सपेक्टेड ये एक वाकया पेश आया है जो, जिसको हर मोड़ से अगर मैं देखूँ ना तो ये फिल्मों वाले सीन थे जो मेरे साथ हो गए। बहरहाल बड़ा मुझे मज़ा आया अपने हंगरी के ट्रिप पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा, मुझे बोलना तो आता नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो उनके जिधर जिधर भी मैं गया हूँ मैं वहाँ का आपको सैर कराऊँ अपने साथ। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियोस को, तो आप वीडियो देखते रहें और इन्जॉय करें, लाइक करें, शेयर करना ना करो, लाइक करना ना करो, लेकिन वीडियो पूरी ज़रूर देखना। अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना टाइम दिया आपने मुझे, अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट दे दिए हैं। तो अगले टूर पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये अपार्टमेंट्स थे जहाँ पे मैं ठहरा था। मैंने बाहर से वीडियो बनाई, इसके घर की वीडियो नहीं बनाई। और ये अब मुझे, मैंने इसे कहा था कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मुझे स्टेशन तक छोड़ के आओ,
तो अब ये बेचारी मुझे लेके जा रही है स्टेशन पे छोड़ने के लिए सुबह। तो बड़ा अच्छा और बड़े एक्सपेंसिव एरिया में इसका ये फ्लैट था, बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैंने ज़्यादा वीडियो इसके रूम की नहीं बनाई और ना वैसे बनाई, क्योंकि मैं उस वक़्त खुद ज़रा परेशान था कि हो क्या गया। Thank you very much. Wow, you see the weather. Wow, the world is changed now. Beautiful. Okay. Okay. Can you? For me, it's a very big change. Night time, you cannot see anything, but now, beautiful, and especially for me, the weather is very beautiful. Yes, you are lucky because it has been raining. Ah, Yes, okay. and the sun is out just today. That's the fastest standard. Okay. You cannot do any mistakes there because just Go directly on the station, main station. yes, Kalati fire. Okay. Okay. Very important. Okay. It's the red one, the two. Red line, yani. Yes. Wow. Is there any subway in Saudi Arabia? They are going to start soon. They are working on that. They are working. अच्छा जी, ये मैं अब स्टेशन पे आ गया हूँ और यहाँ से उसने मुझे बताया था कि नीचे से ना रेड लाइन जहाँ पे लिखा होगा ना उसको फॉलो करो और उस ट्रेन पे बैठना है। किलाटी था वो स्टेशन जहाँ पे मैंने जाना है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से बैठ के घर पहुँच गया हूँ।